हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका रिजल्ट निकलता है, इस सब कुछ मैं समझाऊंगा। आप लोग समझने के लिए बस इस वीडियो को पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो भी लिखा है इसको तो मैं हर बार समझाता हूं, अभी भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं जो भी यहां पर टॉपिक दिया गया इसके कंसेप्ट को मैं समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है इसको ध्यान से सुने। कोई भी डायमेंशन है, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, यदि उसकी जो डायमेंशन नंबर है, डायमेंशन संख्या है, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला है कोई m0 l1 t1 इक्वल में, यदि इधर भी जो फॉर्मूला है m0 l1 t1, तो ये जो दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, डायमेंशनल नंबर या डायमेंशनल फॉर्मूला, यहां पर जो MLT दिए गए हैं, M मीन्स होता है यहां पर मास, L मीन्स होता है लेंथ, T मीन्स होता है टाइम। जो इनकी घातें दी गई 1 1 0 जो चढ़ी हुई है, घातें बोलते हैं इनको या पावर बोलते हैं। यदि ये इक्वल है एक दूसरे के बराबर में है तो इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यदि ऐसा कहीं दिया है m की पावर 2, l की पावर 1, t की पावर -1, और यदि इक्वल की इस तरफ भी सेम फॉर्मूला हमें मिलता है m की पावर 2, l की पावर 1, t की पावर -1, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलेंगे। यदि कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1, और इधर यदि ऐसा लिखा है दूसरी तरफ m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि m की पावर 0 इधर भी है, l की पावर 1 इधर भी है, लेकिन t की पावर माइनस इधर है और t की पावर 0 इधर है। तो ये जो हमारा होगा ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल में नहीं आएगा। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं इक्वल के इस तरफ और उस तरफ इक्वल नहीं है, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की में कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिद्धांत है वो क्या कहता है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार किसी भी समीकरण के एक पक्ष के द्रव्यमान लंबाई, मैं टिक लगा देता हूं, एक पक्ष के द्रव्यमान लंबाई और समय की घात कौन सी है, 0 1 1, समीकरण के दूसरा पक्ष कौन सा है, ये वाला पक्ष, दूसरे पक्ष के क्रमशः द्रव्यमान लंबाई और समय की घात मतलब ए देख रहे हैं कि बराबर होना चाहिए। जैसा इसमें लगाया, ये बिल्कुल परफेक्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार है कि जो हमारा मास है, लेंथ है और टाइम है, इसकी जो घातें हैं, जो पावर्स हैं, इक्वल के दूसरे पक्ष में जो हमारा मास है, लेंथ है, टाइम है, इसकी जो पावर्स हैं वह एक दूसरे कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम इस टाइप के समीकरण को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन में जो लिखा है वो मैंने यहां से क्लियर समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब समीकरण के दोनों तरफ या पक्षों की भौतिक राशियों की विमा की MLT के पदों में गणना करते हैं। कैसे करते हैं, MLT के जो भी टर्म है उनमें गणना करते हैं। यदि विमाएं एक समान के नियम का पालन करती है तो समीकरण सही होगा और नहीं करती तो नहीं होगा। मतलब जैसे कि यहां पर ये नियम का पालन नहीं करती तो ये नहीं होगा, जबकि ये दोनों पालन करते तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार सही होगा। एक मैं आगे निकाल के दिखा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। वैसे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं समझा देता हूं, एक समीकरण से दिखा देता हूं कि इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्यों बोलते हैं।
उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी वस्तु द्वारा t समय अंतराल में तय की गई दूरी s है, जिसकी प्रारंभिक चाल तथा त्वरण a है, प्रारंभिक चाल u है, प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगी यहाँ पर u हो जाएगी, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन अल्फा दी गई है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे s ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कभी। अब यहाँ पर सभी की हमें क्या डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसके अनुसार कुछ निकाल पाएंगे। तो हमें पता है यहाँ पर जो s होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। क्या होती है, डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, क्या होती है, डिस्टेंस होती है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस मीन्स होता है उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। जब मीटर होगी तो मास वहाँ पर 0 होगा, एल क्या होगा 1 होगा, और टी भी वहाँ पर 0 होगा, ये हो जाएगा। फिर इक्वल के उस तरफ क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यू। यू क्या है यहाँ पर, इनिशियल स्पीड होती है। यू क्या है यहाँ पर, जैसा उसमें लिखा है इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड है, याद रखें। स्पीड मीन्स होते या वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर मीटर पर सेकेंड यूनिट होगी। मीटर पर सेकेंड का मतलब है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो मीटर है और सेकेंड मतलब लेंथ और टाइम दी गई, लेकिन मास यहाँ पर भी 0 होगा और लेंथ 1 हो जाएगा, एस ऊपर जाएगा तो हमारा टी की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम कैसा लिखेंगे, एम एस की पावर -1 लिखेंगे, इसलिए इस तरह की हो जाएगी। यू के बाद आता टी, टी मीन्स होता है टाइम, टी मीन्स क्या होता है, टाइम होता है। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर एम भी 0 होगा, एल भी 0 होगा, लेकिन टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि टी टाइम सेकेंड है। फिर क्या होता है, यू टी की हो गया। फिर ए अल्फा, एक्सेलरेशन, अल्फा होता है क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या त्वरण जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर मास नहीं है, 0 हो जाएगा, लेंथ 1 है तो एल की पावर 1 हो जाएगा, टाइम ए एस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -2 लग जाएगा। फिर आता है टाइम, फिर क्या टी स्क्वायर, तो टाइम की फिर से लिख देते हैं, टाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो अगर इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, एल 0 हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला सबके होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो डायमेंशनल फॉर्मूला रखे हैं आप देख सकते हैं, एस का डायमेंशनल एम एल की पावर 1 और टी की पावर 0, तो बिल्कुल क्लियर रख दिया, यही है, क्लियर हो गया। यू टी की अगर हम देखें, यू का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू का देखें एम एल की पावर 1 टी की पावर -1, तो यहाँ पर मैं रेड कलर में कर देता हूँ, थोड़ा दिख जाएगा आपको। देखो ये 1 है और ये -1 है। फिर हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई का है, टी का है, तो टी में हम देख रहे हैं m0 l0 टी की पावर 1, m0 l0 टी की पावर 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो +1 -1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए टी की पावर 0 हो जाएगी। और एल की पावर यहाँ पर देखेंगे जो 1 है ऑलरेडी है, 1 ए वाली, तो 1 ही रहेगी। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 और टी की पावर 0। अब ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें अल्फा मतलब एक्सेलरेशन का एम एल की पावर 1 टी की पावर -2, एम एल की पावर 1 टी की पावर -2, टी की पावर -2 हो जाएगा, एम एल की पावर 0 टी की पावर 2, ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा। तो ये टाइम क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 2 0 हो जाएंगे, तो एम की 0 एल की पावर 1 और टी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एस की अगर हम रखेंगे तो एम 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0 इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ऐसा बंद करेंगे, इक्वल टू इस पूरे का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये आप बनेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर 0। तो एक दूसरे इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इस तरह हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पहचानना पड़ता है कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आते हैं, मतलब जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूले एक जैसे हों, डायमेंशनल इक्वेशन एक जैसी हों, जो उन पे MLT में घात चढ़ी हुई है, जो पावर चढ़ी हुई है वो एक जैसी है, तो हम उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बोलते हैं। थैंक यू।